गिवर्स है उसकी दक्षताएं क्या हो सकती है। तो मेजर है केयर गिवर्स की दक्षता है। उसमें पहला है कि जो केयर गिवर है उसकी स्थिति कैसे के बारे में ज्ञान और अंतर्दृष्टि और स्वीकृति एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। तो दिव्यांगता की धारणा होना जरूरी है। दिव्यांगता की धारणा न केवल दिव्यांगजनों की भलाई को प्रभावित करती बल्कि समाज की नैतिकता को भी निर्देशित करती है। नकारात्मक दृष्टिकोण दिव्यांगजनों को सशक्त करने के बजाय उन्हें सामाजिक बहिष्करण और अलगाव को धकेलता है। इसके विपरीत एक स्वस्थ समाज दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और उन्हें समाज में शामिल करने का प्रयास करता है। इस अध्याय में इन ग्रुप बनाम आउट ग्रुप के दृष्टिकोण से दिव्यांगता की धारणा को विश्लेषण किया गया है, क्योंकि दिव्यांगजन प्राय आउट ग्रुप का एक विशेष वर्ग माना जाता है। यह दृष्टिकोण बचपन से किशोरावस्था तक दिव्यांगता की धारणा को समझने और बच्चों के दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक और भावनात्मक और व्यवहारिक घटकों को अन्वेषण करने में सहायक होता है। दिव्यांगता की धारणा को प्रभावित करने वाले संभावित कारकों के 3 स्तर हैं, जैसे समाज, परिवार, विद्यालय और व्यक्तिगत विशेष। यानी इन कारकों को गहराई से समझाया जाए तो प्रभावी हस्तक्षेप विकसित किया जा सकता है, जिससे बच्चे का दृष्टिकोण बदला जा सके और समूह के बीच भेदभाव को कम किया जा सके और दिव्यांगजनों की सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दिव्यांगता की धारणा प्रभावित करने वाले अभिभावकीय कारक होते हैं। अभिभावकीय प्रभाव, पेरेंटल इन्फ्लुएंस। परिवार बच्चों की धारणाओं और दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिभावकों की परवरिश की शैली और बच्चे का लगाव यह तय होता है कि भविष्य में दिव्यांगजन के प्रति कैसा व्यवहार करें। अभिभावकों 2 प्रकार के अपने विचार को, दृष्टिकोण को बच्चे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो केयर गिवर्स होते हैं, क्योंकि वो पालक होते हैं। स्पष्ट रूप से चर्चाओं और प्रत्यक्ष शिक्षण के माध्यम से। दूसरा है अस्पष्ट रूप से अपने मूल्य और दैनिक व्यवहार को दूसरे के साथ बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित करना। परिवेश की शैलियाँ होती है। अभिभावक का परिवेश की शैली बच्चों के व्यक्तिगत लक्षणों और दूसरे के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। परिवेश की 4 मुख्य शैलियाँ होती है। ऑथोरिटेरियन, तानाशाही, सब जानते हैं, और अधिक नियंत्रण, कठोर अनुशासन और कम संवेदनशीलता भी उसमें दिखते हैं। नियंत्रण लेकिन सहानुभूति और ऑथोरिटेटिव उच्च नियंत्रण और उच्च संवेदनशीलता अनुशासन के साथ स्वतंत्रता भी देती है। परमिसिव अधिक संवेदनशीलता लेकिन अनुशासन नहीं, बच्चे को अत्यधिक स्वतंत्रता जैसा। उपेक्षापूर्ण होता है, न तो अनुशासन न ही देखभाल, बच्चे की आवश्यकताओं को अनदेखी। शोध से सारांश। तानाशाही परिवेश से सामाजिक भेदभाव और रूढ़िवादी दृष्टिकोण को विकसित होता है। नियंत्रित लेकिन सहानुभूति परिवेश से बच्चों की सहानुभूति और सामाजिक कौशल और दिव्यांगजनों की स्वीकृति को बढ़ती है। संलग्नता शैली, इसमें बचपन में माता पिता द्वारा दी गई देखभाल व्यक्तियों के समाजीकरण, सुरक्षा की भावना और बाहरी समूहों के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। मुख्यतः 3 प्रकार की संलग्नता शैली होती है। सुरक्षा संलग्नता, बच्चे स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दूसरे पर भरोसा करने वाले होते हैं। असुरक्षित उदासीन संलग्नता, बच्चा सामाजिक संपर्क से बचने वाला और रिश्तों पर विश्वास करने वाला होता है। असुरक्षित व्यग्र संलग्नता, बच्चा अत्यधिक भावनात्मक, आत्मसंदेह से ग्रसित और अत्यधिक निकटता चाहने वाला होता है। शोध से सारांश क्या है कि सुरक्षित संलग्नता वाले लोग दूसरों को आसानी से स्वीकार करते हैं और बाहरी समूहों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। असुरक्षित संलग्नता वाले बाहरी समूहों के प्रति पूर्वाग्रह बहस रखते हैं और सामाजिक बहिष्करण का बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार देखते हैं दिव्यांगता की धारणा व्यक्ति की परिवेश, सामाजिक संपर्क और सीखने के अनुभव से प्रभावित होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए माता पिता को बच्चे को दिव्यांगजनों के साथ संवाद और सहभागिता का अवसर प्रदान करना चाहिए। सहानुभूति और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय और
समाज को मिलकर काम करने की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हम लोग अब 4.2 पढ़ेंगे।